ये है देखो न्यू हॉलैंड का कमाल 2024 में भाई सबको चौंका दिया। साइलेंसर देख लो, बिल्कुल एक्सपोर्ट मॉडल वाला साइलेंसर यूज करा है। यहाँ से यहाँ जो पहले व्यू में दिक्कत थी ना वो भाइयों बिल्कुल भाई ट्रैक्टर की आवाज भी बिल्कुल अलग है। देखो भाइयों एक और कमाल करा है न्यू हॉलैंड ने। जो भाई न्यू हॉलैंड के पहले से ट्रैक्टर चला रहे हैं 4 व्हील ड्राइव में, वो भाई ये चीज नोटिस करेंगे। देखो नीचे से, देखो भाइयों ये मेन समस्या थी कि भाई पैरों पे को गर्म हवा जरूर आती है। और देखो यहाँ पे हैंडल भी दिया है पकड़ के चढ़ने के लिए और साथ में हीट गार्ड भी दिया है। राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है न्यू हॉलैंड 3630 के ऊपर है। ये सुपर प्लस ट्रैक्टर है 12+3 यूजी गेयरबॉक्स के साथ। और भाई ट्रैक्टर पहले वाले न्यू हॉलैंड से बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक्टर है, क्योंकि भाई अभी तक आपने 2023 मॉडल देखा था, ये बिल्कुल 2024 का भाई उत्तर प्रदेश का मैं तो पहला ट्रैक्टर कहूँगा जो आज डिलीवर हो रहा है। आपको देख के ट्रैक्टर में पता चल ही रहा होगा भाई कितना डिफरेंस है जो पहला वाला था उसकी कंपेयर में। क्योंकि भाई सबसे पहले कंपनी में एक शिकायत रहती थी न्यू हॉलैंड में कि भाई व्यू की बहुत दिक्कत है। जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं तो साइलेंसर बहुत साइज में बड़ा था, तो वो सारी कमियां इस ट्रैक्टर में कंपनी ने दूर करी हैं। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है भाई, हाथी ट्रैक्टर है। ऐसा समझ लो आप, अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे भाई ट्रैक्टर की वीडियो नहीं है। ट्रैक्टर के इंजन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बदलाव करे गए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। देखो भाई सबसे पहले टायर साइज से शुरू कर लेते हैं। 16 के भाइयों इसमें आपको पिछले वाले टायर मिलते हैं और 9, 5, 28 के भाई फ्रंट टायर मिलते हैं। बड़े टायरों के साथ ट्रैक्टर है, क्योंकि भाई ट्रैक्टर देखो 4 व्हील का जब ही मजा है जब बड़े टायर हों अगले वाले भी। बाकी अपनी अपनी पसंद है भाई, जैसे मुझे छोटे टायरों में ट्रैक्टर पसंद आता है, पर अगर काम के उद्देश्य से ले रहे हैं भाई, किराए का काम करना है, तो सबसे बेस्ट टायर माने जाते हैं भाई ये वाले टायर साइज। बाकी इससे ओवर भी साइज है, वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है किसानी के हिसाब से। तो शुरुआत जो है ट्रैक्टर के भाई इंजन से करते हैं। ट्रैक्टर में जो है भाइयों आपको इवेको का वही वाला इंजन मिलता है 50 HP का 2991 सीसी के साथ। अब ट्रैक्टर में डिफरेंस कहाँ है भाई, पहले न्यू हॉलैंड के बोर स्ट्रोक अलग अलग थे। अब मैं बता दूं आपको 104 का बोर मिलता है भाइयों इसमें और 115 का स्ट्रोक मिलता है। तो ट्रैक्टर की जो साउंड है ना वो पहले की कंपेयर में बहुत चेंज है। जो पहले ट्रैक्टर की साउंड निकल के आती थी उसकी कंपेयर में भाइयों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ट्रैक्टर में। तो और एक और बात भाई, साइलेंसर की भी वजह हो सकती है। मैं धीरे धीरे करके आपको फीचर्स भी दिखाऊंगा। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात होती है 4 व्हील में, उसके बारे में भी बात करूंगा कि भाई क्या पहले की कंपेयर में जो ट्रैक्टरों का है उनमें अंतर आता है कि भाई 4 व्हील ट्रैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस अगर कम है तो नीचे से टंग जाता है। तो वो सारी बात मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। आपको इंजन के बारे में बता दिया। दूसरा आप ट्रैक्टर का लुक देखो, एक कंप्लीट लुक आता है। सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाइयों, अगर आप देख पा रहे होंगे पहले इतना अंतर था यहाँ से यहाँ तक, तो कम से कम 3 से 4 इंच प्लेटफॉर्म अप करा है, जिस वजह से भाई ऊपर भी चेंज करना पड़ा। पहले इसमें 1 फुट स्टेप आता था, अब 2 फुट स्टेप देने लगी कंपनी। और जो स्टीयरिंग था वो भी भाई छोटा आता था, मतलब ये वाली हाइट, ये यहाँ से ये अगर बैठते थे तो पैर अड़ते थे, तो ये वाली हाइट भी थोड़ी सी अप करी है कंपनी ने, कम से 4 से 5 इंच। तो इस वजह से भी भाई ट्रैक्टर थोड़ा सा सीटिंग पोजीशन में भी अप हुआ, अब बैठ कर लगे हुई है। और साथ में भाई कंपनी ने फार्म, अभी तक न्यू हॉलैंड में हीट गार्ड नहीं आते थे, बाकी सब कंपनियों ने, जॉन डियर ने, सब ने हीट गार्ड दे दिए थे। पर ये पहली बार हुआ है कि भाई 50 HP ट्रैक्टर में न्यू हॉलैंड ने हीट गार्ड दी। और भाई देखो एक साइलेंसर, भाई जितनी भी चीज़ फार्म न्यू हॉलैंड ने चेंज करी ना, सबसे यूनिक चीज़ लगती है मुझे न्यू हॉलैंड की ये वाली चीज़। देखो और कंपनी में जैसे कि वो देते थे, मैं नाम तो ना लूँगा किसी कंपनी का, बाहर जैसे साइलेंसर करा तो भाई उस पर जर की बहुत समस्या आती है। कुछ समय बाद ही जर आने लगता है और वो फिर इतना गंदा लगता है कि अभी तक कंपनी से 4-5 साल मॉडलों को आए हुए हो गए, अभी तक वो समस्या ख़त्म नहीं हुई कंपनी से कि भाई जर की समस्या साइलेंसर पर ख़त्म कर दें। पर ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे भाइयों एक्सपोर्ट मॉडल होता है। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं कंपनी की कि भाई वो बहुत लुक में और वैसे बहुत इंक्रीज करा है भाई न्यू हॉलैंड ने। और आपको इसमें DRL लाइट मिलती हैं यहाँ पे, और फ्रंट एक्सल भी दिखाऊंगा आपको। फ्रंट एक्सल में भी भाई पहले की कंपेयर में देखो, पहले तो यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप कितना एक्सल है ना, पहले की कंपेयर में भाई कंपनी ने मजबूत भी करा। वो चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको क्या चीज़ पहले से मजबूत करी। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक ये पतला रहता था, नीचे वाली जो पतरी है ये वाली, ये इसमें कंपनी नहीं देती थी, तो यहाँ पे आके इतना पतला हो जाता था, तो सपोर्ट नहीं मिलती। तो कुछ के साथ शिकायत भी आई कि भाई ये टूटा, तो वो वाली चीज़ भाई नहीं आने की है इस वाले ट्रैक्टर में, नीचे वाली सपोर्ट देने की वजह से।
और भाई सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मिलता है ट्रैक्टर जो है। और DRL जैसे बताई दी मैंने, फ्रंट लाइट में DRL मिलते हैं। और भाई यहाँ पे सुपर प्लस प्लस की बैजिंग मिलती है, डबल प्लस कर दिया कंपनी ने, प्लस प्लस जैसे पहले लिख के देती थी। और भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ पहले की कंपेयर में, भाई देखो हाइड्रोलिक जो फिल्टर है वो भी कंपनी ने तगड़ा करा है पहले की कंपेयर में। तो भाई कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक में भी कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। वैसे हाइड्रोलिक पहले से न्यू हॉलैंड की काफ़ी ठीक मानी जाती है। और देखो भाइयों LED लाइट मिल जाती है मरघाट पे, क्योंकि भाई देखो सबसे ज़्यादा जो होता है इंडिकेटर फार्म ट्रैक के ही थे LED वाले, अभी तक इस तरीके के इंडिकेटर कहीं नहीं आते थे। तो ये पहली बार हुआ है कि फार्म ट्रैक के बाद सोनालिका ने और अब न्यू हॉलैंड ने LED वाले लॉन्च करें। अब मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ट्रैक्टर का बैक व्यू, क्योंकि भाई ट्रैक्टर जो है पीछे से भी तगड़ा होना चाहिए। वैसे तो ये रिडक्शन में आता ही है, जो पहले HMT में आता था उस टाइप के रिडक्शन में ट्रैक्टर भाइयों आपको मिलता है। और देखो एक बार मैं SFC वाली प्लेट दिखा देता हूँ आपको। इसकी SFC है भाइयों 248, तो जो पहला वाला था उसकी 265 थी। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर भाई किफ़ायती है वो ट्रैक्टर के कंपेयर में। जो पहले न्यू हॉलैंड है हमारा वाला है उसकी 265 है। और भाई PTO HP की बात करूँ ट्रैक्टर की, 50 HP में भाई 46 HP की PTO पावर मिलती है। किसी भी कंपनी के 50 HP ट्रैक्टर में 46 HP की PTO पावर नहीं मिलती है पूरी कंप्लीट। और ये 49.5 HP ट्रैक्टर है, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में। अब मैं दिखाता हूँ इसका हाइड्रोलिक का। देखो भाइयों इसमें अलग से 500 kg का, 2000 kg की तो ये लिफ्टिंग कैपेसिटी है, और 500 kg का भाइयों अलग से ये कंपनी इसमें जैक देती है, तो 25 हो जाती है। और 3 पॉइंट मिलते हैं सेंसिंग के, आप कोई से में भी लगा सकते हैं भाई। लिफ्टोमेटिक वो है ही पहले से, न्यू हॉलैंड सबसे बढ़िया वाला फीचर्स देता है ये। और एक मैं चीज़ दिखाता हूँ जो कंपनी की मुझे सबसे बेस्ट लगती है, फाइबर कैनोपी। बहुत कम कंपनी है जो 50 HP में भी फाइबर कैनोपी दे रहे हैं किसान को। भाई देखो हादसे में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे ट्रैक्टर पीछे की तरफ को पलट जा, और ये देखो कितनी मोटी एंगल में कसी हुई है, बहुत तगड़ी वाली प्लेट में। क्योंकि कुछ किसान भाई आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, भाई हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी आफ्टर मार्केट लगवाई, पर वो सेफ़ नहीं होती। तो अभी आपने हादसा भी देखा था, वो भाई की डेथ हो गई थी इसी की वजह से, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट लगी हुई थी, बोल्ट गए थे सुत। तो भाई मैं तो ये कहूँगा अगर फाइबर कैनोपी का शौक करना है तो भाई कंपनी फिटेड लें, थोड़ी महंगी तो पड़ेगी पर एकदम यूनिक चीज़ है। एक बार मैं ट्रैक्टर पर बैठ के दिखा देता हूँ आपको व्यू ट्रैक्टर का कैसा आता है, बाकी आप खुद बताना ट्रैक्टर कैसा है। और ऊपर बैठ के देखो, जो मैं बता रहा था ना सीटिंग पोजीशन, वो भाई पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी है, जबकि पहले इतना ऊंचा नहीं आता था। अब बात कर लेते हैं PTO की। आपको इसमें 2 तरीके की PTO मिलती है भाई, एक इकोनॉमी PTO, एक पावर PTO। ये 1600 पे और 2000 पे अपनी PTO पावर निकालता है। अगर आपको हल्का काम है तो भाई 1600 पे। और UG गेयरबॉक्स के साथ मिलता है लो हाई मीडियम। यहाँ पे आपको डबल क्लच का लीवर मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। आगे करने पे इंगेज हो डिसंगेज हो जाता है, और पीछे करने पे भाइयों इंगेज हो जाता है, मतलब चालू हो जाती है। कुछ भाई से आगे करके चलाना है तो वो लोग कंफ्यूज रहे। इसमें देखो दे भी रखा है। और इधर आपको वही 4 गियर मिलते हैं। और ये आपको लिफ्टोमेटिक, ये हाइड्रोलिक के उसके लिए जैसे ट्रॉली व्रोली प्रेशर की चलाते हैं भाइयों। एक बार मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा भाइयों आपको अभी। बिल्कुल भाई ट्रैक्टर की आवाज़ भी बिल्कुल अलग है। और इनलाइन पंप के साथ मिलता है। और भाइयों देखो अभी मैं जो डीलरशिप है वहाँ का नंबर भी ऐड करूँगा। भाई देखो अगर कोई भाई लेना चाहता है ना तो आप पक्का कर लेना भाई, सब जगह से थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल ही जाएगा। नंबर भी ऐड करूँगा मैं, नंबर पर कॉल कर लेना। और देखो भाइयों डिलक्स सीट मिलती है साथ में सीट बेल्ट के साथ, क्योंकि सीट बेल्ट बहुत सेफ्टी पर्पस से बढ़िया है। और एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ ट्रैक्टर की, क्यों मुझे न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर पसंद है, ग्राउंड क्लियरेंस। क्योंकि भाई ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी चीज़ है 4 व्हील में नीचे नहीं अड़ता। अगर भाई नीचे से ट्रैक्टर नीचा है तो फिर 4 व्हील का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो नीचे से अड़ जाएगा। कुछ भाई कहें कि पीछे वाला हिस्सा सबका नीचा हो, मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं कर पाया भाई। इसका आगे से पीछे तक बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं पीछे से नीचा हो ट्रैक्टर, बिल्कुल सेम है आगे और पीछे से ट्रैक्टर। भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।